चिन्हित तो तैयारी तो हम 403 सीट पे कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। हर मंडल हर जिला में कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन विशेष तौर पे जहाँ पे निषाद की ज़्यादा संख्या है, ऐसे 165 सीट को हमने चिन्हित किया है और 165 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप पे, जहाँ पे हमें कह सकते हैं कि वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे ही। फूलन देवी की शहादत दिवस के दिन बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी को यूपी के अंदर आदमकद प्रतिमाएं नहीं लगाने दी गई और अब ये तस्वीरें आप देखिए कि जो प्रतिमाएं लगाने से मुकेश सहनी को रोका गया था, उनसे कई गुना ज़्यादा प्रतिमाएं अब मुकेश सहनी यूपी के घर घर तक पहुंचाने वाले हैं। 50,000 फूलन देवी की ये प्रतिमाएं मुकेश सहनी तैयार करवा रहे हैं। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी, आपको रोका गया कि कुछ आप प्रतिमाएं तक ना लगा पाएँ, अब आपने ठान ली है कि 50,000 प्रतिमाएं भिजवाएंगे, मतलब ये तो योगी जी को खुली चुनौती दे रहे हैं आप। नहीं, योगी जी को नहीं दे रहे, वहाँ की सरकार को दे रहे हैं। उन्होंने सरकार ने वहाँ पे जो निर्णय लिया वो मुझे लगता उचित नहीं था। कोर्ट का हवाला देते हुए, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का समस्या देते हुए उन्होंने जो उस समय 25 जुलाई को जो निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो सरकार उनका है, वो जो भी निर्णय लिए हैं उसको हम लोगों ने माना है। और अभी हमने दूसरे रणनीति के साथ हम फूलन देवी को तो हम अपने दिल में मन में हमेशा मानते आ रहे हैं। तो अभी हमने निर्णय लिया कि 50,000 प्रतिमा उत्तर प्रदेश में अलग अलग विधानसभा अलग अलग गाँव में जो फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं उनके घर में हम लोग भेजेंगे। इसलिए पार्टी वेबसाइट पे ऑनलाइन इसका प्रक्रिया है, जो वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ से ऑनलाइन निःशुल्क उनके घर तक हम लोग कुरियर कर देंगे। बाकी पार्टी के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं वो लोग अलग अलग विधानसभा में अलग अलग मंडल में जो लोग चाहेंगे उनके घर पे हम लोग ये प्रतिमा भेजने का काम करेंगे। प्रतिमाओं के अलावा और क्या क्या है जो आप लोगों तक पहुँचाएंगे? प्रतिमा के अलावा भी हमने फूलन देवी के लेके हम कैलेंडर बना रहे हैं, जिसमें 10 लाख कैलेंडर हम लोग उत्तर प्रदेश में वितरण होगा और 5 लाख लॉकेट, जो हर हमारे जो भी निषाद पुत्र है वो सब अपने गले में फूलन देवी जी का लॉकेट पहन के घूमेंगे, क्योंकि फूलन देवी को हम लोग मानते हैं और हमेशा उनके नाम पे आगे बढ़ने का काम करते हैं, उनके विचार को हमेशा समझते हैं और उसको ज़िंदा रख के आगे बढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि उनका भी हमेशा सोच रहा कि समाज के हर लोगों को आगे बढ़ाने का, तो वो उसी विचार को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फूलन देवी हमारी शान है और उस शान में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे और देश में कहीं पे कोई आँच नहीं आने देंगे। आप चुनाव लड़ने वाले हैं यूपी में, कितनी सीटों को आपने चिन्हित किया है, कितनी सीटों पर आपकी तैयारी चल रही है? चिन्हित तो तैयारी तो हम 403 सीट पे कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। हर मंडल हर जिला में कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन विशेष तौर पे जहाँ पे निषाद की ज़्यादा संख्या है, ऐसे 165 सीट को हमने चिन्हित किया है और 165 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप पे, जहाँ पे हमें कह सकते हैं कि वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन यूपी में तो पहले से निषाद पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी, बसपा, ये लोग भी निषाद वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बिहार से गए एक नेता के लिए कितना स्कोप है यूपी में? नहीं, देखिए, उनको पार्टी बोल देना ये कहीं ना कहीं बाकी पार्टी का अपमान होगा। वो पार्टी नहीं है, वो एक व्यक्ति विशेष है। वो समय आने पर अपने परिवार के लिए अपने लिए एक दो टिकट की डिमांड करते हैं, तो उनको 2018 में भी एक टिकट अखिलेश जी ने दिए और 2019 में भी योगी जी ने एक टिकट दिए, उनके बेटा सांसद बने हैं। तो उनको टिकट से मतलब रहता है, उनकी पार्टी नहीं है और उसके साथ समाज का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी है। आपने देखिए 2019 में भी हमने तो चुनौती बनेगा ना किनके लिए, के लिए जो निषाद वोटर है वो तो उस पर भी टारगेट कैसे होगा? वोट हमारा है, फिर उस पर उनका कैसे कहाँ से अधिकार होगा? वो सपा बसपा मुझे नहीं लगता कि 1% भी चुनौती है और सारे लोग हमारे साथ है। जो लोग अपने को मानने वाले लोग हैं वो दूसरे को कैसे हो गए? जो लोग फूलन देवी को मानने वाले हैं, हम फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर वो लोग सब हमारे साथ रहेंगे। और रहा कि डॉक्टर संजय निषाद, तो वो भी हमारे अपने लोग हैं, उनको टिकट चाहिए तो हम लोग देंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे। और अगर अखिलेश जी बोलें कि अगर आपको टिकट चाहिए हम आपको टिकट देते हैं तो? नहीं, बिल्कुल ही नहीं चाहिए टिकट। उनकी टिकट उनके पास, हमारे पास खुद टिकट है। बिहार में निषाद का बेटा ने टिकट बांटने का काम किया, टिकट मांगने का काम नहीं किया। और टिकट मांगने का निषाद का बेटा वो समय चला गया, अभी टिकट देने का काम हम लोग करेंगे। गठबंधन की उम्मीद है क्या? नहीं, हम अभी किसी से उम्मीद नहीं रखते और ना ही अभी सोच रख रहे हैं। अभी तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में पार्टी उत्तर प्रदेश बिहार के सभी साथी के साथ बैठेंगे और उस समय में फिर एक नई रणनीति होगा कि कुछ अगर किसी के साथ जाना रहेगा तो अक्टूबर नवंबर में सोचेंगे। अभी फिलहाल तो हम अपने दम पे पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। आप यूपी गए, आपको एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं आने दिया गया। उसके कुछ दिन बाद संतोष मांझी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो यूपी गए, मुख्यमंत्री से बैठकर मुलाकात की। दिल्ली गए, प्रधानमंत्री से बैठकर मुलाकात की। तो एक ही स्टेट के दो मंत्रियों के साथ ये अंतर क्यों है?
नहीं देखिए, वो तो मिलने के लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है मिलने के लिए कहीं पे भी कोई जाएंगे तो उनको सही से स्वागत होना चाहिए। उस स्टेट में वहाँ के लिए गेस्ट होंगे, तो मुझे लगता है कि हम भी जिस स्टेट में जहाँ पे भी जाएंगे किसी से मिलने का इच्छा होगा तो मुझे लगता है कि वो प्रोटोकॉल हमें भी मिलेगा। लेकिन हम तो वहाँ लड़ने के लिए गए, हम अपने हक अधिकार को लेने के लिए गए। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है, तो हम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए गए, तो हम वहाँ पे एक लड़ाई लड़ने के लिए गए, एक संघर्ष करने के लिए गए। तो ऐसी जगह पे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग होंगे कि आपके संघर्ष को रोकने का कोशिश करेंगे। 36 तो का आंकड़ा क्यों है योगी जी के साथ, ऐसा क्यों दिख रहा है कि एकदम बनी नहीं रही है आपकी? नहीं 36 का आंकड़ा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी से है। हम बिहार में एनडीए के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार है। 36 का आंकड़ा नहीं है। राजनीति में तो होता ही है कि हर कोई चाहेगा कि रोकना। 73 साल से निषाद समाज का अधिकार लोग लूट रहा था, और पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में निषाद समाज ने अपने पैर पे खड़ा होकर अपनी सरकार बनाए हैं, और ये जो लूट था वो बंद हो रहा है। तो बहुत जैसे प्रदेश में ऐसे लूट बंद होगा आने वाले समय में, तो कुछ लोगों को तो समस्या होगा, तो जिसको समस्या होगा वो तो जाहिर सी बात है हमें रोकेंगे, लेकिन हमें कहाँ रुकना है, हमें तो आगे बढ़ना है। योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है मुकेश सहनी ने। ये प्रतिमाएं आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी को यूपी में घुसने तक नहीं दिया गया। वो कई जगहों पर शहादत दिवस के दिन फूलन देवी की आदमकद प्रतिमाएं लगाना चाहते थे, कानून का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया। लेकिन अब मुकेश सहनी ने नई तरकीब निकाली है और ऐसी 50,000 प्रतिमाएं मुकेश सहनी बनवा रहे हैं, और उनकी पार्टी की वेबसाइट के ज़रिए लोग मुफ्त में इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। और मुकेश सहनी की ये चाहत है कि ये प्रतिमाएं, लॉकेट और कैलेंडर यूपी के घर घर तक पहुँचे, जिससे आगामी चुनाव में सहनी अपनी पार्टी को मजबूत बना पाएँ। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।